आज दर्शन महादेव के एक ऐसे धाम के जो 17 साल पहले समा गया था पावन नर्मदा की गोद में। ले जाता है आशीर्वाद का खजाना। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। जल में डूबे हैं महादेव, जलमग्न है उनका पवित्र धाम। ये तस्वीरें किसी को भी रोमांचित कर सकती हैं। ऐसा लगता है महादेव के अभिषेक के लिए जलधार खुद चल कर आई है और पानी के सीने पर महादेव मंद मंद मुस्कुराते हुए भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। हर हर भोले नमः शिवाय। ये शूलपाणेश्वर महादेव का धाम है। ये वो मंदिर है जो नर्मदा के जल के बीचों बीच देता था भक्तों को महादेव के दर्शन। ये तस्वीरें करीब 18 साल पुरानी है। तब जल से होकर जाता था भगवान के दर्शन का द्वार, लेकिन सरदार सरोवर बांध बनने के बाद ये नर्मदा में समाहित हो गया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि स्वयं महादेव के चरणों की धूली को समेटे इस मंदिर के दर्शन मात्र से हो जाता है कल्याण। यही वजह है कि पानी में डूब जाने के बाद भी इस मंदिर की तस्वीरों को आज भी भक्त तलाशते हैं और औघड़दानी के दर्शन को लालायित रहते हैं। इस मंदिर के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक जुड़ी है अंधक नाम के असुर से। अंधक ब्रह्मदेव की पुत्री तनी का बेटा था, जिसने महादेव से सभी देवताओं को हराने की शक्ति का वरदान मांगा। वरदान मिलते ही अंधक इंद्र की पत्नी को उठा ले गया और सभी देवताओं पर अत्याचार करने लगा। कहते हैं तब महादेव ने अपने दिव्य त्रिशूल से उसका वध कर दिया। ब्रह्मपुत्र होने की वजह से उनके त्रिशूल पर खून के दाग लग गए और तब उन्होंने नर्मदा किनारे इसी स्थान पर तपस्या की और अपना त्रिशूल पर्वत की जमीन पर मारा। त्रिशूल लगते हुए जमीन से जो जलधारा फूट पड़ी, जिससे धुल गए त्रिशूल पर लगे लहू के दाग। त्रिशूल के वार से भृंगतुंग पर्वत के 2 भाग भी हो गए, जिनमें नर्मदा का जल भर गया, जिसमें शिवजी ने स्नान किया। कहते हैं कि बाद में इसी स्थान पर ये शिवलिंग खुद ब खुद प्रकट हुआ, जो कहलाया शूलपाणेश्वर नाम से। अब नर्मदा पर बांध की वजह से ये मंदिर पूरी तरह से सरोवर में डूब गया है। इसकी जगह नदी किनारे ही एक नया मंदिर बनाया गया है, जहां लोग दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। लेकिन वो जल में लीन हो चुके इस स्थान को मन ही मन प्रणाम करना नहीं भूलते। मैं कनाडा से आई हूँ और जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं शूलपाणेश्वर मंदिर में आके रुद्राक्ष अभिषेक कराती हूँ। उसका बहुत बहुत आनंद मिलता है और उसकी पूजा से हमें बहुत सुख शांति मिलती है। मान्यता है कि अगर यहाँ महादेव को चना के दलिये या प्रसाद चढ़ा दिया जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव शंकर सबकी सुनते हैं और दिखाते हैं भक्तों को ऐसा चमत्कार कि यहाँ आने के बाद भक्त बस यहीं के होकर रह जाते हैं। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। दीव में बसते हैं डोनेश्वर महादेव, जिनका दर्शन भी भक्तों का बेड़ा पार लगा देता है। यहाँ शिव का अभिषेक पुजारी या भक्त नहीं करते, बल्कि जल की तेज धारा 24 घंटे शिव को सराबोर की रहती है। ये धारा कहां से आती है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा सका। चलिए आप भी कीजिए बाबा के इस चमत्कारी रूप के दर्शन। सबसे बड़ी पहेली, शिव की महामाया। आंखों के सामने चमत्कार, दर्शन मात्र से पूरी हर मुराद। आज आप अपनी आंखों के सामने चमत्कार होते हुए देखेंगे, असंभव को संभव होते हुए देखेंगे, शिव की असीम शक्तियों को साकार रूप में देखेंगे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो पहेली जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। महादेव का अनोखा अभिषेक, जलधारा पखारती है चरण, इस धारा का नहीं कोई और छोर। महादेव का अभिषेक करती, उनके चरण पखारती जल की इस धारा को देखिए।
निर्मल जल के स्पर्श को पाकर शिव और अधिक पावन हो उठते हैं, दिव्य हो जाते हैं। ये धृष्णेश्वर महादेव का मंदिर बहुत अच्छा है। सालों से यहाँ पानी अभिषेक हो रहा है पानी से, और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर बहुत शांतिदायक है। ये तस्वीर तो हर भक्त को दिखती है, नहीं दिखता तो ये आखिर जलधारा आती कहां से है, कहां से फूटती है धारा और कैसे सर्वशक्तिमान दोनेश्वर महादेव का अभिषेक कर समाहित हो जाती है नंदी के मुख में। दीव में गिर के घने जंगलों में सजता है औगड़धानी दोनेश्वर महादेव का दरबार। रहस्य की कई परतों में लिपटे हैं महादेव, और यहाँ की हर वस्तु, यहाँ भक्तों की आंखों के सामने रोज खटता है ये चमत्कार। कहते हैं हजारों सालों से महादेव का इसी तरह अभिषेक होता आ रहा है। ये जल आखिर आता कहां से, इस बात का कई लोगों और संस्थाओं ने समय समय पर पता लगाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आखिरकार इसे महादेव का चमत्कार मान छोड़ दिया गया। कहते हैं दोनेश्वर महादेव का मंदिर गुरु द्रोण ने बनवाया था, और उनके आदेश पर ही जलधारा प्रकट हुई। धूप हो या छाया, ठंड हो या गर्मी, बारिश का मौसम हो या सूखा पड़ा हो, जल की बूंदें इसी तरह एक ही दिशा में अनवरत गिरती रहती हैं, भक्तों को धन्य करती रहती हैं। शिव के चरण चूमने के बाद जल नंदी के अंदर समाहित हो जाता है और फिर इस रूप में फूटता है। कहते हैं इस जल में भोले शंकर की असीम शक्तियां हैं, और जो भक्त इसका स्पर्श कर लेते हैं, खुद पर छिड़क लेते हैं, उनके 7 जन्म संवर जाते हैं, हर कामना पूरी हो जाती है। बिपिन बामनिया, दीव, आज तक। और आइए अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के देवड़ा गांव, जहां महादेव बड़े ही अनोखे और चमत्कारी रूप में भक्तों को दे रहे हैं दर्शन। मोरन नदी के बीचों बीच महादेव के सफेद शिवलिंग के दर्शन। महादेव के सफेद रंग के कारण भक्त इन्हें गोरेश्वर महादेव के नाम से भी पुकारते हैं। चांदी से चमकते जल में दमकता महादेव का ये अद्भुत, दुर्लभ और मनोहारी रूप। इस रूप के दर्शन मात्र से तन मन हो जाता है निर्मल। दुखों की अग्नि में जलते मन को मिलती है शांति और सहारा, और हर मुश्किल, हर संकट लगने लगता है छोटा। दिल को मोह लेने वाला त्रिपुरारी भोले भंडारी का ये रूप आप भी अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि इस रूप में समाहित है असीम शक्तियां। वो शक्तियां जो भक्तों का भवसागर में लगा देती हैं बेड़ा पार। शिव के इस मनमोहक रूप के दर्शन पाने के लिए आपको जाना होगा राजस्थान के वागड़ जिले के देवड़ा गांव। यहाँ की मोरन नदी के बीचों बीच विराजते हैं सफेद महादेव, जिन्हें उनके रंग की वजह से गोरेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गोरेश्वर महादेव का ये स्वयंभू शिवलिंग है। सफेद शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्त घुटनों तक पानी में डूबते हुए आते हैं और अपनी आस्था के फूल भगवान पर चढ़ाते हैं। काम दहन करुणा कर लिंगम, रावण दर्प विनाशन लिंगम। गोरेश्वर महादेव की महिमा और चमत्कार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूखे में भी मोरन नदी का पानी कभी कम नहीं होता। रात दिन लहरें शिव का अभिषेक और श्रृंगार करती हैं, और इसी तरह भोले शंकर बरसाते हैं भक्तों पर अपनी कृपा। सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम, सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम। भगवान शिव की जटा से गंगा निकलती है, लेकिन फिर भी भगवान शिव को जल बड़ा प्रिय है। यही वजह है कि भगवान गोरेश्वर वागड़ की गंगा मोरन नदी में हमेशा जलमग्न रहते हैं। गोरेश्वर महादेव की लीलाएं अपरंपार हैं, और यही वजह है कि सैकड़ों सालों से ये आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। कहते हैं यहाँ से आज तक कोई निराश नहीं लौटा है। खाली झोली लेकर आते हैं भक्त और मन में महादेव की अद्भुत छवि और जीवन में खुशियाँ और आशीर्वाद भरकर अपने संग ले जाते हैं। कहते हैं नदी के बीचों बीच स्थित गोरेश्वर महादेव को अगर केसर और गुड़ का भोग लगा दिया जाए तो काल सर्प दोषकांत हो जाता है।
साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं हो जाती हैं पूरी। लेकिन भोले भंडारी का ये रूप कैसे लहरों के बीच पहुंचा, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। चढ़ाइए थोड़ा सा केसर, कीजिए गुड़ का अर्पण, सफेद महादेव देंगे मनचाहा वर। हो जाएगा कालसर्प दोष का अंत। लहरों के बीच गूंजती आरती, जलधारा से उठता शिव नाम का जयकारा और हाथ जोड़े भगवान के ध्यान में लीन भक्त। भक्ति की अद्भुत तस्वीरें हैं गोरेश्वर महादेव की, जिनका हर रोज इसी तरह से किया जाता है अभिषेक। नदी के बीचों बीच स्थित गोरेश्वर महादेव का यह मंदिर बड़ा ही अनोखा है। इस मंदिर में कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं, खुले आसमान के नीचे नदी की पावन लहरों के बीच भोले भंडारी करते हैं भक्तों का कल्याण। फक्कर तबीयत के माने जाते हैं औघरदानी, और दीवड़ा गांव में आकर इस बात का और ज्यादा एहसास हो जाता है। कहते हैं ये शिवलिंग स्वयंभू है। इसकी खोज सैकड़ों साल पहले इस एक गाय ने की थी। गाय रोज अपना दूध यहाँ आकर चढ़ा जाया करती थी। उसके मालिक को जब इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में शिवलिंग को तोड़ दिया, जिसमें से निकलने लगी रक्त की धार। कहते हैं कि बाद में शंकराचार्य ने टूटे हुए शिवलिंग को दोबारा स्थापित किया और फिर यहाँ लगने लगा भक्तों का मेला। गोरेश्वर महादेव के साथ साथ उनके गण नंदी के भी यहाँ दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान की कृपा पाने के लिए चढ़ानी होती है केसर। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो केसर के साथ चांदी के नाग चढ़ाते हैं। कहते हैं ऐसा करने से दोष का निवारण ही नहीं होता, मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। जो मेरा बड़े लड़का का लड़का, इसके सब प्रॉब्लम हुआ तो मैंने बाधा ली कि अच्छी रोशनी आ जाएगी। इसके बाद में गौश दादा की मैं इसके भरोबा 1.25 साल का हो जाए, इसके बाद में गुड़ चढ़ाऊंगा और चांदी की आंखें चढ़ाऊंगा और इसका मैं दर्शन कराऊंगा। 5 सोमवार मैंने दर्शन करवाया और इसके भरोबा मैंने गुड़ चढ़ाया। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराएं हैं यहाँ पर। और दक्षिण राजस्थान का यह जो तीर्थ जो गौरेश्वर के नाम से जाना जाता है, यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग है। हजारों वर्षों से हर साल यहाँ पानी आता है, बाढ़ आती है, तूफान आते हैं, कुछ कई चीजें आती है, लेकिन अभी तक उस शिवलिंग को कुछ नहीं हुआ है और वो यथास्थिति में आज भी है और आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। और उस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही लोगों के हजारों प्रकार के कष्ट दूर हुए हैं। और आपके सामने जायज है, कई लोग जैसे फोड़ा फुंसियां निकल जाती हैं, शरीर पे आंखों की रोशनी चली जाती है या अन्य कितने प्रकार की बीमारियां व्याधियां होती है, तो वो 5 सोमवार तक यहाँ व्रत लेते हैं। भगवान गोरेश्वर में लोगों की बड़ी आस्था है, जो मांगा जाए वो यहाँ मिल जाता है। बस भक्त के मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भक्त यहाँ पैदल चलकर आते हैं और एक वक्त फीका भोजन खाकर व्रत रखते हैं। गोरेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हर सोमवार देश भर से यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। औघरदानी शिव यहाँ आए श्रद्धालुओं के दुख हरने और सुख देने में बिल्कुल भी देर नहीं करते।